हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरो गुरु एजुकेशन में। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है और एक नहीं चार न्यूज़ निकल कर आई है। देख लेते हैं वो न्यूज़ क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आरो गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। देख लेते हैं क्या है। ऊपर लिखा है माई गवर्नमेंट। क्या लिखा है? माई गवर्नमेंट। माई गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को मैसेज आई है। मैसेज में क्या लिखा है? डियर न्यू रिक्वायर्ड Dear new required, you are cordially invited to the virtual event of रोजगार मेला to be held 28/10/2023। 28/10/2023 को रोजगार मेला है और वो भी किस पर है? वर्चुअल मोड पर। उस मेले में जो ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं और जो भी केंद्र सरकार के कैंडिडेट हैं उन सबको बुलाया गया है 28/10/2003 को 1 बजे PM ऑनवर्ड्स वेयर ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग मोर देन 51,000 न्यू रिक्वायर्ड्स। 51,000 न्यू रिक्वायरमेंट हैं और किसके अंतर्गत हैं? टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत 51,000 पदों पर जो भर्ती है की प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में हुई थी। चाहे वो SSC के क्षेत्र में है, चाहे वो बैंक के क्षेत्र में है, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र में। वह सभी बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उन सब को कितने हैं? 51,000 को नरेंद्र मोदी, कौन? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी 28/10/2023 को वर्चुअल मोड पर उनको ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। चलिए तो अगली अपडेट देख लेते हैं। अगली अपडेट है उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से। उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से रेलवे कक्ष पावर हाउस रोड जयपुर। और ये कब आया है नोटिस आया है 26/10/2023 को। महत्वपूर्ण सूचना क्या है? सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के क्रम में जो GDC के फॉर्म थे उसमें संशोधन किया गया है और इसी की रिकॉर्डिंग ये दिया गया। देखिए क्या संशोधन इसमें किया गया है, देख लेते हैं। ये दे रखा है उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर पर सामान्य विभाग प्रतियोगिता GDC कोटे के विरुद्ध ग्रुप C की 14 प्रकार की जॉबों में 312 पद की रिक्तियां को भरने के लिए रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर द्वारा GDC सूचना इतने दिनांक 2/8/2023 को जारी की गई थी। उक्त सूचना के तहत 3/8/2023 से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि क्या थी? ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2/9/2023 थी 23:59 पर। उक्त की निरंतरता में संदर्भ पत्र 2 के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि वे कर्मचारी जो 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे उनके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के हेतु लिंक रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर की वेबसाइट www.rrcjaipur.in पर दिनांक 10/10/2023 से 25/10/2023 तक उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों इसका मैटर क्या है? जो GDC के फॉर्म निकले थे जयपुर की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया था? जो ग्रुप D के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो नियमित सेवा थी कि आप 2 वर्ष तक 2 वर्ष तक नियमित सेवा अगर करते हुए हो गए तभी आप GDC का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप GDC का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने अब उसमें क्या है? करेक्शन क्या है? करेक्शन करने के बाद इन्होंने कहा है कि आप वो भी फॉर्म भर सकते हैं जिसकी 2 अवधि हुई हो या 2 वर्ष हुए हो या 2 वर्ष ना हुए हो, सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। और करेक्शन की डेट क्या है? आप 10/10/2023 से 25/10/2023 तक सब के सब भर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं और आगे क्या दे रखा है। इसमें उक्त अधिसूचना के तहत सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि को संशोधन करने के लिए जो भी फॉर्म अभी तक भरे गए थे उनमें संशोधन के लिए 27/10/2023 तक का समय दिया गया है। 27/10/2023 से 28/10/2023 तक का समय है। यहाँ पर आप जाइए इस समय के अंतर्गत और अपने फॉर्म को करेक्शन कीजिए अगर आपका फॉर्म में कोई गलती है तो। बाकी अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस क्या दोस्तों? अगला नोटिस आ चुका है रेलवे रिक्वायरमेंट्स है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। किसकी? सेंट्रल रेलवे की तरफ से अगला नोटिस आया है। CPM CNB बिल्डिंग
PD मिलोन रोड मुंबई 40010। वेबसाइट क्या है इनकी सेंट्रल रेलवे की www.rrccr.com। लेवल 1 की वैकेंसी के लिए यह नोटिस आया है। नोटिस डेटेड क्या है 26/6/2023। नोटिस है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यह नोटिस आया है। देख लेते हैं नोटिस में क्या कह रहा है। इन कंटिन्यूएशन टू नोटिस डेटेड 20/10/2023। यह नोटिस 20/10/2023 को आया था, मतलब लागू किया गया था। द फॉलोइंग रोल नंबर हैज बीन डिलीटेड फर्दर प्रोसेस। 20/10/2023 को नोटिस आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो उसमें ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, इस बच्चे का DB में सिलेक्शन कर लिया था। किस में? DB में सिलेक्शन हो गया था। अब DB में सिलेक्शन होने के बाद इस बच्चे का रोल नंबर डिलीट कर दिया गया। यहाँ देखना हैज़ बीन डिलीटेड फर्दर प्रोसेस के बाद इसको डिलीट कर दिया गया है। अब पता नहीं क्यों कर दिया गया है। अब इस चीज़ की कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी गई है, कारण भी नहीं बताया है कि हमने इसका बच्चे का क्यों गया है। अब देखिए इस बच्चे के लिए बहुत बुरी खबर है ये। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे का DB भी हो गया हो और मेडिकल होने के मतलब कगार पर हो, और फिर उसको एक मैसेज आ जाता है कि आपका जो रोल नंबर है उसको डिलीट कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। सोचिए, और बिना किसी कारण के, यहाँ पर कोई कारण भी नहीं बताया गया है कि आपका कारण ये है, इस कारण से DB आपका रद्द कर दिया। हालांकि आगे आने वाली जो आगे DB आएंगी उनमें इसका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें तो डिलीट कर दिया, तो इसके लिए बुरी खबर है। अगला नोटिस क्या है? अगला नोटिस देख लेते हैं। अगला नोटिस आया है ईस्ट कोस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से। किसकी तरफ से? भुवनेश्वर की तरफ से। RRC रिक्वायरमेंट सेल ईस्ट कोस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर। पब्लिकेशन ऑफ 6 प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट 6 पैनल के रिगार्डिंग आया है। RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स। नोटिफिकेशन क्या है देख लेते हैं। इन रेफरेंस टू द सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस CEN नंबर RRC 01/2019 रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्ट कोस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड 5th पैनल। RRC ईस्ट कोस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से 5 पैनल आ चुके हैं और 5 पैनल में 2501 कैंडिडेट को इन्होंने क्या कर लिया है? सिलेक्शन कर लिया गया है। 5 पैनल आने के बाद अब ये कौन सा पैनल आया है? ये पैनल नंबर 6 आया है। इट हेयर वाई डिक्लेयरिंग 6 प्रोविजनल पैनल पार्ट कंस्टिंग ऑफ 1 कैंडिडेट ऑफ OBC कैटेगरी। अब 6 पैनल में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, वो भी किसका? OBC का। देख लेते हैं नीचे किसका सिलेक्शन हुआ है। इस बच्चे के लिए खुशखबरी है। ये है पापू बैंडिकॉड, इसका नाम है। रोल नंबर ये है इसका, OBC कैटेगरी का है। 64.05 पर कट ऑफ लगी है। अलॉटमेंट 17 और इसको पोस्ट मिली है कौन सी? ट्रैक मेंटेनर। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।